हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो जीआईसी लेक्चरर और टीजीटी पीजीटी इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए चौथा टेस्ट सीरीज है। इस सीरीज में आपको इतिहास के संपूर्ण संभावित प्रश्नों को कराया जाएगा, इसलिए आप लोग लगातार इसको देखते रहिए। जीआईसी प्रवक्ता एवं टीजीटी पीजीटी इतिहास का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर इसके सारे वीडियो एक सीरियल में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इसे शुरू से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का टेस्ट। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सीथियंस या मुगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए मुसलमान। बख्तियार खिलजी था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, कौन सा सबसे प्राचीन विहार है? नालंदा विहार, उदंतीपुरी विहार, विक्रमशिला का विहार या भाजा विहार। बहुत आराम से इसको बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर हो जाएगा ए नालंदा विहार। नालंदा विहार भारत में सबसे प्राचीन विहार है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज, उज्जैन, धार या देवगिरी। गुप्तोत्तर युग की बात कर रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा ए कन्नौज। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी, वह कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। एलिफेंटा की गुफाएं, इसका उत्तर है सी शैव धर्म के लिए। ये एलिफेंटा कह रहा है, अजंता नहीं। कुछ लोग इसको डाउट में हो जाते हैं कि अजंता समझ लेते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था चोलों द्वारा, पल्लवों द्वारा, चेदियों द्वारा या चालुक्यों द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा बी पल्लवों द्वारा। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची या कन्नौज। इसका उत्तर है ए वातापी में। चालुक्यों की राजधानी वातापी में थी। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? बाणभट्ट, चंदबरदाई, हरिसेन या कालिदास। इसका उत्तर हो जाएगा डी कालिदास ने। वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। इनकी पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर या मेसोपोटामिया ज्योतिर्विद्या पर। इसका उत्तर हो जाएगा बी यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व या 14 उपपूर्व। इसका उत्तर हो जाएगा सी 14 पूर्व को पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहते हैं। पूर्वकालिक। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? अग्नि से, वरुण से, विष्णु से या यम से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अग्नि से। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ है? तो ये भी ध्यान रखना है कि जौनपुर में हुआ था। हुमायूं, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका उत्तर हो जाएगा बी अकबर के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? देखिए यहाँ पर शुरुआत नहीं कह रहा है, शीर्ष बिंदु कह रहा है, चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब। इसका उत्तर हो जाएगा ए जहांगीर के समय
मुगल चित्रकला अपने शीर्ष बिंदु पर थी। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर था? भारत से बाहर हुमायूं, औरंगजेब, जहांदर शाह, जहांगीर। इसका उत्तर है डी, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर था। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? राजकवि शाहजहां के शासनकाल का कलीम, काशी, कुदसी या मुनीर। इसका उत्तर है ए, कलीम। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुबंद बानो बेगम, लाडली बेगम, मेहरुन्निसा, रोशन आरा। इसका उत्तर है ए, अर्जुबंद बानो बेगम। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। कब लिए थे? 1872, 1890, 1893, 1891। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1893 में। शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की माँ या केशव चंद्र सेन की पुत्री। इसका उत्तर हो जाएगा बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते थे? संस्कृत भाषा के प्रचंड विद्वान भी थे। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ये भी ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप थे इसके प्रेसिडेंट। अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में या तुर्की में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अफगानिस्तान में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्रूर दमन, भगत सिंह को फांसी दिया जाना, जलियांवाला बाग हत्याकांड या चौरी चौरा की घटना। इसका उत्तर है सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो आज के 20 क्वेश्चन हो गए। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।